हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंटल हेल्थ एक्ट। मेंटल हेल्थ की जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो मेंटल हेल्थ एक्ट जो है भारत सरकार द्वारा पारित एक कानून है जो मानसिक रोगियों के अधिकारों और इलाज की सुरक्षा करता है। ठीक है, मतलब ये सरकार ने लागू किया था जिससे मतलब जो मेंटली जो हेल्थ इल पर्सन है उनकी इलाज वगैरह सही से हो सके। मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 ने पुराने मेंटल हेल्थ 1987 को रिप्लेस किया था। यह एक्ट अगर तंत्र फॉरेंसिक मेडिकल में लीगल एस्पेक्ट के रूप में इंपॉर्टेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मानसिक रोगियों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देना, मतलब अगर कोई मानसिक रोग है उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित ना किया जाए। उचित इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, मतलब उनके भी कुछ राइट्स हैं, जैसे वो अगर क्राइम व्राइम करते हैं तो उससे उन्हें बचाया जा सके। ठीक है, मानसिक रोगियों को सोसाइटी में सिग्मा फेस पहचान दिलाना, मतलब उन स्टिग्मा फ्री फैलाना, मतलब ये नहीं कि अगर उनका पूरा अलग ही कर दिया उन्हें पूरी सोसाइटी से, तो उन्हें भी सोसाइटी में रखना है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है? मेंटल इलनेस, ऐसा रोग जिसमें सोचने, समझने, व्यवहार और भावना पर असर पड़ता हो उसे मेंटल इलनेस की कैटेगरी में अंदर का। मेंटल हेल्थ केयर, मानसिक रोगियों को दी जाने वाली सभी मेडिकल और साइकोलॉजिकल सेवाएं उसे मेंटल हेल्थ केयर कहा जाता है। एडवांस डायरेक्टिव, मरीज खुद पहले से डिसाइड कर सकता है कि भविष्य में किस तरह का इलाज चाहिए या नहीं। मुख्य प्रावधान, राइट टू मेंटल हेल्थ केयर, हर व्यक्ति को अफोर्डेबल और एसेसेबल इलाज का हक है। कॉन्फिडेंटली, मरीज की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। कंसर्ट, इलाज से पहले मरीज की इन्फॉर्म्ड कंसर्ट जरूरी है। एडवांस डायरेक्टिव, मानसिक रोगी पहले से लिखित में निर्देश दे सकता है कि वह किस तरह का इलाज चाहता है। नॉमिनेशन रिप्रेजेंटेटिव, मरीज एक व्यक्ति चुन सकता है जो उसके लिए डिसीजन ले सके। ठीक है, अगर अगर वो मेंटली इल है, वो कहेगा, जैसे कोई बच्चा है तो वो कहेगा मेरी माता जी जो कहती हैं वैसा इलाज चलना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बड़ा है तो वो कह सकता है मेरी पत्नी डिसीजन लेगी। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। एडमिशन के प्रकार किस प्रकार के इंडिपेंडेंट है? हम लोग बात करेंगे एडमिशन के प्रकार। इंडिपेंडेंट एडमिशन क्या होता है? मरीज खुद अपनी मर्जी से इलाज लेने आता है, मतलब उसे लगा कि आगे चल के प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है तो खुद ही अपने आप भर्ती हो गया। ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल में। सपोर्टेड एडमिशन, मतलब अगर घर वालों को लगा कि आगे चल के ये प्रॉब्लम करेगा समाज के लिए तो वो खुद भर्ती करा सकते हैं। जब मरीज की मानसिक स्थिति डिसीजन लेने के लायक नहीं रहती तब एनआरए, मतलब नॉन रिप्रेजेंटेटिव, एनआरए के मतलब साथ वाले जो रिलेटिव हैं तो वो एडमिट में मत करते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट मेंटल अथॉरिटी, मरीज के अधिकारों की रक्षा करने और इलाज की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए अथॉरिटीज़ बनाई गई। ये अथॉरिटीज़ सभी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सुसाइड, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर मेंटल कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित बच्चा है तो अगर वो सुसाइड की भी कोशिश करता है तो उसे एक अपराध नहीं माना। वैसे नॉर्मली अगर सुसाइड करना आप एक अपराध है। ठीक है, उसे मेंटल इलनेस से पीड़ित माना जाएगा और इलाज दिया जाएगा। ठीक है, अगर तंत्र प्रोस्पेक्टिव में महत्व, मानसिक रोगी को लीगली कैपेसिटी को एक्सेस करना फॉरेंसिक एक्सेप्ट का कार्य होता है। क्राइम करने वाले मानसिक रोगियों के लिए यह एक्ट जरूरी होता है। कोर्ट के निर्देश से मेंटल इलनेस की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे अगर मतलब कोई बच्चा है मानसिक रूप से प्रताड़ित है, मतलब मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, अगर वो कोई क्राइम करता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा अगर वो मेंटल इलनेस से पीड़ित